हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नेस सल्फ़र 200 या 1000 या 10,000 नंबर के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी की छाती में इतना अधिक दबाव मालूम होता है कि वह कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खोल देने की मांग करता है। रक्तावरोध की इस प्रकार की शिकायत में रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे समूची छाती भर उठती तथा ऐसा अनुभव होता है कि हृदय समूचा भर गया हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी भारी बोझ या दबाव से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा हो। शरीर के सभी द्वारों में लाली आ जाती है, जैसे उनमें रक्त छलछला उठता हो। होठ भी इस प्रकार लाल दिखते हैं जैसे उन पर सिंदूर लेप दिया गया हो। दोनों कान भी लाल हो उठते हैं, यहाँ तक कि पलक, गुदा, मूत्र मार्ग और पर भी एक प्रकार की लालिमा छा जाती। ये सब सल्फ़र 200 या 1000 के लक्षण माने जाते हैं। यदि किसी प्रकार का चर्म रोग अच्छा होने के उपरांत इस प्रकार के लक्षण प्रकट हों तो बिना किसी संकोच के सल्फ़र 1000 या 10,000 नंबर या 200 नंबर रोगी को देना चाहिए। यदि बहुत दिन से दबी हुई बीमारी आए तो डरने का कोई विशेष कारण नहीं होता। परंतु बाहर की बीमारी बिगड़कर यदि दब जाए तो शरीर को बहुत हानि पहुंचाती है। यह कहना सर्वथा गलत है कि भीतरी रोगों के साथ चर्म रोगों का कोई संबंध नहीं होता। मैंने इस प्रकार के अत्यधिक मामले देखे हैं तथा उनका उपचार भी किया है, जिनमें चर्म रोग दब जाने या विलीन हो जाने पर रोगी को और भी अनेक व्याधियां घेर लेती। और इसी प्रकार यदि चर्म रोग उभर कर बाहर आ जाता है तो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती। सल्फ़र 200 या 1000 या 10,000 नंबर में एक ऐसी क्षमता या शक्ति है जिसका सही अंदाज़ा बहुत से चिकित्सक तक नहीं लगा पाते। यह है उसकी जज्ब करने की शक्ति। रस क्षरण की अवस्था आरंभ होने के बाद अथवा यह अवस्था बीत जाने के बाद प्रदाह की वेदना से छुटकारा पाने के लिए, जैसे बात रोग में संधियों का बढ़ना, स्नेहिक कोश, फुसफुस, वेस्ट और मस्तिष्क की आवेटक झिल्ली और आंत्र वेस्ट के रस क्षरण होना, इन सभी लक्षणों में सल्फ़र 200 या 1000 या 10,000 नंबर गुणकारी। इस प्रकार के लक्षणों में चिकित्सकों का ध्यान सर्वप्रथम ब्रायनिया 200 की ओर जाता है, लेकिन इसी की एक अन्य औषधि को जो अपना एक इतिहास रच रही है, कालीम्योर 200 या 6X हैं। परंतु जब रोग सोरा दोष के कारण गड़बड़ा जाता है और ख़ास तौर से जब जलन का लक्षण मौजूद रहता है तो रोग को समूल नष्ट करने के लिए सल्फ़र 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर देने की ज़रूरत पड़ती। ब्रायनिया 200 और सल्फ़र 200 या 1000 या 10,000 नंबर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु ये दवाएं सभी लक्षणों पर पूरी तरह विचार कर लेने के बाद ही देनी चाहिए। यह भी संभव है कि इन दोनों में एक भी लक्षण न मिले। ऐसी अवस्था में इनमें से किसी का भी प्रयोग न किया जाए।
यहाँ पर यह बता देना उपयुक्त होगा कि सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर में सुरक्षात्मक क्रिया को जागृत करने या उभारने का लक्षण भी रहता है। कभी कभी चुनी हुई दवाओं से रोगी को थोड़ा ही लाभ होता है, रोग एकदम दूर नहीं होता है, बीमारी बार बार उभर आती है अथवा तथा आरोग्य लाभ की गति बहुत मंद हो जाती है। डॉक्टर हनीमन का यह निश्चित मत है कि इन लक्षणों के उभरने का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि रोगी में जीवन की शक्ति घट गई। ऐसी अवस्था में सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर का प्रयोग करना चाहिए, भले ही यह अवस्था सोरा दोष के कारण उत्पन्न हुई हो या न हुई हो। नई बीमारियों में सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर का प्रयोग करने के बाद कुछ घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबकि जीर्ण रोगों में कई दिनों तक की। इसके बाद रोगी को एक बार फिर पुरानी दवा की खुराक दीजिए। आपको पता चलेगा कि रोगी को ऐसा लाभ हो रहा है जो सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर देने से पहले नहीं हुआ था। इस बार रोगी के आरोग्य लाभ की गति अपेक्षाकृत बहुत तेज होगी और रोग बिगड़ने या पुराना नहीं होने पाएगा। स्किन डिजीज़ में चर्म रोग पर सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर का जितना निश्चित और असाधारण असर होता है, उतना अन्य किसी औषधि का नहीं होता। खुजली और जलन होना चाहे दाने निकले या ना निकले, सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर के चर्म रोगों का विशेष लक्षण। यदि किसी को सल्फर की खाज उत्पन्न करने की क्षमता या शक्ति के बारे में कोई संदेह हो तो उसे 1 या 2 दिन कूंचियाँ बनाने के कारखाने के विरंजन कक्ष में काम करने दीजिए। मैंने यह प्रयोग करके देखा और मुझे स्मरण है कि हमारी माताएं और दादियाँ खाज के लिए इसी इलाज को अपनाया करती थी। चर्म रोग से सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर के लक्षण इतना अधिक मेल खाते हैं कि सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर की खुराक देने पर अंदर दबे हुए सारे चर्म विकार उभर आते हैं और दबा हुआ रोग ठीक हो जाता है। 25 वर्ष पूर्व मैंने एक ऐसी ही रोगिणी का उपचार किया था और उस पर यह बात 100% लागू हुई थी। यह एक अविवाहित स्त्री थी जो पिछले 14 वर्ष से रोगग्रस्त थी। उसके पेट में कुछ ऐसा तकलीफ थी कि वह कुछ भी खा नहीं सकती थी। किसी तरह जरा सी डबल रोटी और दूध के सहारे जिंदगी के दिन काट रही थी। रोगी की प्रारंभिक अवस्था में रोगिणी ठहर ठहर कर एक एक चम्मच दूध पीती थी। इस कष्ट के कारण उसका शरीर जर्जर होकर एक कंकाल मात्र रह गया था। उचित दवा के प्रयोग से जब उसे लाभ नहीं हुआ तो मैंने रोगिणी को फिर से पूछताछ की और बहुत पूछताछ करने के बाद पता चला कि 15 वर्ष पूर्व रोगिणी को गले के पिछले भाग में और गुद्दी पर एक प्रकार का एक्जिमा हो गया था।